गांव के एक कोने में एक पुराना जर्जर सा घर खड़ा था। लोग उसे चांदनी का घर कहते थे। चांदनी एक सुंदर और मासूम लड़की थी जो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसकी हंसी से पूरा गांव रोशन हो उठता था। जब उसकी शादी तय हुई तो पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी से एक खूबसूरत सा ट्रंक तैयार करवाया, जिसमें दुल्हन का सामान, गहने, कपड़े और कुछ जज्बात छुपे थे। शादी की रात आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मेहमानों की चहल पहल, बैंड बाजे, रस्में। मगर दुल्हन का कमरा शांत था। जब दूल्हा उसे लेने आया तो वह वहां नहीं थी। खोज शुरू हुई। पूरे गांव में हलचल मच गई, लेकिन चांदनी कहीं नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा वह खुद भाग गई। कुछ ने कहा कि उसे अगवा कर लिया गया। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं मालूम थी। उस रात के बाद वह ट्रंक, जो चांदनी के सपनों से भरा था, बंद करके स्टोर रूम में रख दिया गया। किसी ने उसे फिर से छूने की हिम्मत नहीं की। वह ट्रंक एक दर्दनाक याद बन चुका था, एक ऐसी चुप्पी जो सबका दिल चीर देती थी। चांदनी के माता-पिता खामोश हो गए थे। उनकी आंखों में रोज इंतजार होता था, पर जुबान पर कोई सवाल नहीं। 25 साल बीत गए। चांदनी के माता-पिता का निधन हो चुका था। घर अब वीरान पड़ा था। एक दिन एक युवा लड़की, नेहा, जो शहर से आई थी, उस पुराने घर को देखने आई। वह चांदनी की भांजी थी और अपनी मौसी की कहानी बचपन से सुनती आई थी। जब वह स्टोर रूम पहुंची तो उस पुराने ट्रंक को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो। उसने हिचकते हुए ट्रंक खोला। अंदर पुराने कपड़े थे, कुछ गहने और एक पुराना खत। खत पर लिखा था, अगर कभी कोई यह खत पढ़े तो सच्चाई जान ले। मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ ब्याह दिया जा रहा था। मेरा दिल किसी और के साथ था। मैं भागी नहीं, मुझे मेरे अपनों ने मार डाला। खत चांदनी की अपनी लिखावट में था। पूरा गांव जैसे सन्न रह गया। सच्चाई सालों बाद सामने आई थी। चांदनी प्यार की कैदी थी और इज्जत के नाम पर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था। वह ट्रंक सिर्फ कपड़े और गहनों का नहीं था, बल्कि एक दिल की चीख, एक अधूरी जिंदगी की सच्चाई और एक सामाजिक अपराध का गवाह था। आज भी वो ट्रंक उस घर में रखा है, खामोश पर बोलता हुआ।